रौनक, अगर हम बात करें कर्नाटक की तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर जनता दोबारा मौका नहीं देती है। 85 के बाद कोई भी पार्टी सत्ता में वापस आने में, रिपीट करने पाने में कामयाब नहीं रही। इस बार के समीकरण, इस बार के हालातों को देखकर पूरे प्रचार में जान फूंकते रहे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आप जितना टटोल पाए हैं इस राज्य की आवाम को, इस हिस्से में जहां आप हैं, क्या देख पाए अभी तक? ये देखिए, मुख्य तौर पर मैं जिस सेंट्रल कर्नाटक इलाके में हूँ, इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मुख्य तौर पर इस इलाके में लिंगायत समुदाय की भी अगर बात की जाए, जो आमतौर पर बीजेपी के साथ अब तक कर्नाटक की राजनीति में देखा गया है। बीएस येदियुरप्पा खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं और एक लिंगायत समुदाय के एक बड़े चेहरे के तौर पर कर्नाटक की राजनीति में बीएस येदियुरप्पा को देखा जाता है। मुख्य तौर पर 1985 के बाद से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी सरकार है वो यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है, लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से पूरे कर्नाटक का दौरा कर तमाम ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। और बीजेपी का साफ तौर पर इस चुनावी समर में एक जो लोगों के सामने तस्वीर पेश करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी, वो ये थी कि डबल इंजन की सरकार अगर कर्नाटक में रही तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो जनता को और कर्नाटक के लोगों को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में मोदी की सरकार थी, तो उतनी जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो यहाँ पर नहीं लागू हो पाई। लेकिन एक नई जाति का निर्माण जो है वो केंद्र की मोदी सरकार जो है करती हुई दिख रही है, जिसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेनिफिशियरी। ये एक ऐसा समुदाय बीजेपी ने तैयार किया है जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है कि फायदा इस चुनाव में मिल सकता है। फिर चाहे मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि की बात की जाए, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो करीबन 70 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि का सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को आवास देने का काम कर रही है, ये एक ऐसा जाल बीजेपी ने बुना है जिसका फायदा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मिला, गुजरात जैसे राज्य में बीजेपी को मिला। इतना ही नहीं तो त्रिपुरा जैसे राज्य में, जहां पर बीजेपी कहीं नहीं हुआ करती थी, दूसरी बार सरकार बनाने में वहां पर कामयाब हुई है। और इसी फॉर्मूले को फिर एक बार कर्नाटक में लागू कर और इसका प्रचार कर लोगों का मन जीतने की कोशिश जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई दिख रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण इस चुनाव में, जैसे अभिषेक ने बताया कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, उसी तरह से बीजेपी एक और जो कांग्रेस की तरफ से फुलटॉस दिया गया वो था बजरंग दल पर बैन लगाने का। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हाथों हाथ लिया और इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। हम अगर बात करें तो कर्नाटक की राजनीति में मठ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ऐसे में मठ की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी ने जोड़ दिया और कहीं ना कहीं इसका फायदा चुनाव में बीजेपी उठाती हुई दिख रही है। इसका फायदा होता है या नहीं वो देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। जी बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी हो जाता है, पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस हमलावर रही करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार पर, और इसीलिए शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने अपने सबसे ईमानदार चेहरे प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा फ्रंट पर रखा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पूरे चुनावी कैंपेन की बात करें तो जितनी यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से रैलियां हुई, जितने रोड शोज हुए, उसको देखकर हम यही कह सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर ही लड़ रही थी। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की ओर से जब मैनिफेस्टो में बात कही गई कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, तो उस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शॉट लगाया, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की गुगली पर ये एक तरह से पीएम मोदी ने जिस तरह से एक सिक्सर मारा था, उसको भुलाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली से जोड़ा गया और जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार एक भावनात्मक तौर पर जो है लोगों से अपील की, जैसे ये कहा कि आप वोट डालते वक्त जो है जय बजरंग बली का नारा लगाइएगा। ये तमाम बातें जो है जाहिर तौर पर जो ये संकेत देती हैं कि एक भावनात्मक तौर पर, एक हिंदुत्व के आधार पर पीएम मोदी के चेहरे को लेते हुए यहां पर चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक तो भावनात्मक मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी विकास की भी यहां पर बात कर रही है। बीजेपी बार बार ये कह रही है, तमाम सभाओं में ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पर बीजेपी आती है तो राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाएगी और तमाम जो केंद्र की विकास योजनाएं हैं उनको यहां पर अमल में लाया जा सकेगा, जिसका फायदा कर्नाटक की जनता को होगा।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।